हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एजे दी हेल्थी वर्ल्ड। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ब्रीवॉक्सल 4% क्रीम पर, जिस पे मैं इस क्रीम पर रिव्यू दूंगा और इसके बाद इसके यूजेस और बेनिफिट्स जानेंगे और लास्ट में इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल हो। तो चलें बिना वक्त ज़ाया करें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलें शुरू करते हैं। रिव्यू। दोस्तों, ब्रीवॉक्सल क्रीम माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होती है और इसके इस्तेमाल से स्किन में तमाम बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये एंटी एक्ने, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल एजेंट के तौर पर काम करती है। इसके इस्तेमाल से कुछ वीक्स में ही एक्ने बहुत जल्द कंट्रोल में आ जाते हैं। ये क्रीम मैंने बहुत से लोगों पर इस्तेमाल की है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिले हैं, इसीलिए मैं आपको इस क्रीम का रिव्यू दे रहा हूँ। 1. What ब्रीवॉक्सल is and what it is used for। दोस्तों, इस क्रीम का नाम ब्रीवॉक्सल है और इस क्रीम में एक्टिव सब्सटेंस है जिसको बेंजोइल पेरोक्साइड कहा जाता है। दोस्तों, बेंजोइल पेरोक्साइड बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है जो स्किन पर एक्ने का बाइस बनते हैं। ब्रीवॉक्सल को दरमियाने और शदीद एक्ने प्रॉब्लम में यूज़ किया जाता है। ये क्रीम एक्ने को रिड्यूस करने में हेल्प करती है और ये न्यू ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और स्पॉट्स फॉर्मिंग में ये काफ़ी असर करती है। ब्रीवॉक्सल को बड़े और बच्चे जो 12 ईयर्स से अबव हों यूज़ कर सकते हैं। 2. बिफोर यू यूज़ ब्रीवॉक्सल। दोस्तों, आप ब्रीवॉक्सल को यूज़ नहीं कर सकते हैं अगर आपको बेंजोइल पेरोक्साइड केमिकल से एलर्जिक हो। आप इस क्रीम को अगर यूज़ करें तो बहुत केयर करें। इस क्रीम को सिर्फ स्किन पर ही यूज़ करें और सेंसिटिव एरियाज लाइक लिप्स, आईज, आईलिड्स, माउथ एंड इनसाइड द नोज से बिल्कुल अवॉइड करें। अगर गलती से इस जगह क्रीम लग भी जाए तो फ़ौरन अच्छे से इस जगह को वाटर से वॉश करें। इसके अलावा आप इस क्रीम को ब्रोकन स्किन, कट्स वगैरह में भी यूज़ ना करें और सॉफ्ट स्किन, नेक वगैरह और सेंसिटिव पार्ट्स वगैरह में भी यूज़ ना करें। दोस्तों, ब्रीवॉक्सल क्रीम आपकी स्किन को और ज़्यादा सेंसिटिव कर देती है, तो लिहाजा आप सनलाइट्स और हीट से अवॉइड करें। आप सन रेज के इफेक्ट से प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन यूज़ करें और कैप, हेड और क्लॉथ से भी अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस क्रीम को हेयर पर लगाने से भी अवॉइड करें, क्यों ना कि ये ब्लीच मटेरियल है जिसके यूज़ से ये हेयर को वाइट कर सकता है। तो लिहाजा आप इस क्रीम को यूज़ करते वक्त इन बातों का ख्याल रखें। 3. हाउ टू यूज़ ब्रीवॉक्सल। दोस्तों, वैसे तो आप इस क्रीम को सेफली यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको कोई स्किन एलर्जिक प्रॉब्लम है तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर मशवरा लें। दोस्तों, आप इस क्रीम को यूज़ करें तो पहले फेस को अच्छे से वॉश करके टॉवल से ड्राई करें, फिर आप इस क्रीम को यूज़ करें। जब आप फर्स्ट टाइम इस क्रीम को यूज़ करें तो सिर्फ 5 मिनट के लिए एक्ने पर इस क्रीम को लगाकर जब्स करें और 5 मिनट के बाद आप फेस को वॉश कर लें। आप इसी तरह 1 वीक तक करें। अगर आपके फेस में ज़्यादा रेडनेस और इरिटेशन नहीं हो रही है तो फिर आप इस क्रीम को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट वीक से इस क्रीम को डेली दिन में एक बार 10 मिनट के लिए यूज़ करें। फिर नेक्स्ट वीक इसी क्रीम को डेली दिन में एक बार 15 मिनट के लिए यूज़ करें। फिर इसी तरह इसकी ड्यूरेशन आप 30 मिनट तक कर दें। और अगर आपको सीवियर एक्ने है तो आप इसको दिन में 2 टाइम्स यानी सुबह शाम भी यूज़ कर सकते हैं। इस क्रीम को यूज़ करते वक्त आपको जलन होगी, क्यों ना कि ये एक ब्लीच है और पावरफुल एंटी बैक्टीरियल एजेंट है और इसके डेली यूज़ से स्किन के बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इन ट्रीटमेंट के फर्स्ट वीक में स्किन रेडिश और पीलिंग स्किन और सेंसिटिव भी हो सकती है, लिहाजा आप इस क्रीम को ज़्यादा क्वांटिटी में लगाने से अवॉइड करें। स्टार्ट में आप सिर्फ पीस साइज यानी थोड़ी सी क्रीम लें और एक्ने पर ये क्रीम लगाएं। अगर स्किन में इरिटेशन और रेडनेस ज़्यादा हो जाए तो आप इस क्रीम को कुछ दिनों के लिए रोक दें और फिर कुछ दिन बाद दोबारा यूज़ करना स्टार्ट कर दें। अगर फिर भी इरिटेशन ठीक नहीं हो रही हो तो फिर आप ब्रीवॉक्सल का इस्तेमाल बंद कर दें। इसका मतलब है कि यह आपके लिए सूटेबल नहीं है। 4. ब्रीवॉक्सल रिजल्ट्स। दोस्तों, इसके रिजल्ट्स विजिबल होने में 4 to 6 वीक्स लगते हैं और आपको आपकी स्किन में इम्प्रूवमेंट नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। आप इस क्रीम को लॉन्गर टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसके फुल इफ़ेक्ट्स आपको जब ही नज़र आएंगे
जब तक आप इसको लॉन्ग टाइम तक अच्छे से यूज़ ना करें। दोस्तों, इतना ड्यूरेशन नॉर्मल होता है एक्नी ट्रीटमेंट के लिए, क्यों ना कि एक्नी बाज़ दफ़ा काफ़ी टाइम ले जाते हैं ठीक होने में। आप इसको जब तक एक्नी ठीक ना हो जाए यूज़ कर सकते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका इस्तेमाल कम करके बंद कर दें। इस क्रीम को एक्नी और स्किन पर भी लगाएं ताकि बैक्टीरिया कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए और क्रीम लगाने के बाद हैंड वॉश कर लें। 5 पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स। दोस्तों, जिस तरह से मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसी तरह से इस क्रीम के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इस क्रीम के यूज़ से भी कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं और किसी को सीवियर रिएक्शन भी पॉसिबल हो सकता है, बट ये उन लोगों पर होता है जो बेंजोइल पेरोक्साइड से एलर्जिक हों और किसी पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा नहीं होते हैं या बिल्कुल भी नहीं होते हैं। साइन इंक्लूड्स। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल हैं इटची, रैश स्किन, swelling, redness, itching, difficulty in breathing, pain and other effects वगैरह हो सकते हैं। अगर इस टाइप्स के इफ़ेक्ट्स हों तो आप फ़ौरन इसका इस्तेमाल बंद कर दें। नोट। दोस्तों, जिस तरह मैंने इस क्रीम का यूज़ आपको बताया है, अगर आप सेम इसी तरह यूज़ करेंगे तो आप साइड इफ़ेक्ट्स से बच सकते हैं और इसके एंटी एक्नी इफेक्ट से बेनिफिट्स उठा सकते हैं। ये एक्नी की बहुत ही इफेक्टिव क्रीम है। दोस्तों, इस क्रीम के अलावा आप एक्टरमिन जेल भी अल्टरनेट करके यूज़ कर सकते हैं। ये एक्नी प्रॉब्लम के लिए बेस्ट जेल है और इसकी वीडियो भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और इस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और आप साथ में सांस केयर बार सोप को भी यूज़ करें। ये भी एंटी बैक्टीरियल सोप है और एक्नी और ऑयली स्किन के लिए भी ये बेस्ट बार है और इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है। आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, इस क्रीम के यूज़ से इंशाअल्लाह आपके एक्नी की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी और इसका रिजल्ट्स भी आपको कुछ वीक्स में नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे न्यू व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँ। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो न्यू टॉपिक के साथ होगी। अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास फजल फरमाए, आमीन। दोस्तों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।